ये राजनीतिक हिंसा है, खास करके पश्चिम बंगाल में। ये नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजों के बाद भी हिंसा वहां पे हुई है और उसके पहले भी पश्चिम बंगाल में अक्सर ये खबरें आती रही हैं हिंसा की। जैसे कि जुलाई 2021 में ही भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या हुई। उसके पहले सितंबर में, उसके बाद सितंबर में भी इस तरह के मामले सामने आए। कहीं पे सीबीआई जांच हो रही है। तो कई ऐसे मामले, मैंने सिर्फ एक दो की बात यहाँ पर की है, पर कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप है, ममता बनर्जी का कहना है कि डेड बॉडी पॉलिटिक्स ना करे भाजपा। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। और क्या ये राजनीतिक हत्या है, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चित्रिता सान्याल और जयदीप मजूमदार। धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। चित्रिता सान्याल, जो सबसे पहले जो बयान आया है कि इसको एक पॉलिटिकल मामला बना के इसके ऊपर सियासत न किया जाए, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपसी टकराव का मामला है, तो आपका क्या इसके ऊपर असेसमेंट है? देखिए, पहली बात तो नगमा ये है कि ये एक्चुअली कैसे घटी घटना, कैसे आग लगी, किस वजह से लगी, ये तो एसआईटी या पुलिस का काम है। अनफॉर्चुनेट बात जो है नगमा, ये राजनीति, देखो राजनीति तो हर वक्त होगी। देश में कहीं पे भी ऐसी घटना घटे, वहां पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में ये राजनीति तो होती है। पर बंगाल की जो घटना है नगमा, इससे एक साफ चीज है कि जो राज्य सरकार है, कोई भी, अगर ये बंगाल ना होके बिहार होती, यूपी होती, तो फिर भी राज्य सरकार की तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मुझे लगता है ऐसे स्थिति में अगर मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंचती और वहां से तुरंत ही, जैसे वो हर दूसरे चीजों में भी करती हैं, कि वहां पहुंच के तुरंत डिसीजन देती, तुरंत ही पुलिस बुलवाती, तो बात काफी हद तक मेरे ख्याल से इसकी छवि अलग होती बंगाल के आम जनता के बीच में। बंगाल के आम जनता, अगर आप फेसबुक भी देखें, वहां के ट्विटर्स पढ़े लोगों का, सबका एक ही है कि एक तो ये घटना घटी कैसे, दूसरी बात वहां की पुलिस क्यों इतना लेट पहुंची, या अगर पहुंची तो उनको क्यों रोक दिया गया। इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में है प्रशासन। राज्य सरकार के ऊपर ऑब्वियसली उंगली उठेगी कि कैसे हुआ, ये पुलिस चेक करेगी। तो ममता सरकार जो है वो इस वक्त कटघरे में है। एक तो आप कह रहे हैं कि डिले हुआ है इस मामले में, और एसआईटी गठन करने के बाद ममता बनर्जी को शायद ये लगा कि जांच पड़ताल होगी। अब वो कल जाने वाली है, वहां पर बीजेपी का डेलीगेशन भी जाएगा। जयदीप मजूमदार, जो जिस तरह से राज्य सरकार ने इस मामले को हैंडल किया है, क्या उसकी वजह से सियासत और बढ़ी है? इसके ऊपर फौरी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये भी कहा जा रहा है कि पहले एक हत्या हुई, कथित तौर पे वो टीएमसी के पंचायत स्तर के नेता थे, और उसके बाद ये घटना हुई, इसलिए इसे जोड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसे घटना 1960 से शुरू करके स्पेशली 1977 के बाद, जब कम्युनिस्ट सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट पावर में आई, ये चलते, इट्स बीन गोइंग ऑन, हमेशा ये घटना होते हैं। तो ये इसमें राज्य सरकार का ज्यादा, ये अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट हिसाब से देखा जाए, इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, आपने पहले ही कहा कि ऐसी घटना हो रही है, यानी कि ये पॉलिटिकल वायलेंस से आप मान रहे हैं इसको? आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर वेट करना चाहिए कि पुलिस जांच पड़ताल हो? ये राजनीतिक हिंसा है एकदम। ये आपस रंजिशी जो है, ये भी पॉलिटिकल वायलेंस है, और ये होते रहता है। इसका जो ये कभी रुकेगा नहीं। अब ये इसमें, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिशियंस जो आपके लाइवलीहुड और लाइव्स जो कंट्रोल करते हैं, स्पेशली गांव इलाके में, ये जब तक रुकेगा नहीं। क्योंकि इसको मर्डर क्यों हुआ था, ये जो शेख जो है, जो डेप्यूटी प्रधान थे, हमको देखना है, हमें देखना चाहिए उसको क्यों मर्डर, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड हिज मर्डर। रीजंस यही है कि उसके राइवल्स थे अपना पार्टी में। राइवल्स क्यों थे? क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है रूरल एरियाज में, उसको कंट्रोल करने के लिए राइवलरी हो रहा है। तो ये तो हम वेस्ट बंगाल में हमेशा चलते रहा है, एंड दिस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जो कम्युनिस्ट लोगों ने लाया है, ये तृणमूल अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये रोकने वाला नहीं है। यही बात मैं बोलने वाली थी, जो मजूमदार जी ने भी कहा, एकदम सच बात है। क्योंकि
अगर कभी पश्चिम बंगाल में अगर पंचायत के भी इलेक्शंस हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर वक्त ये देखा जाता है कि वहां पे वायलेंस होता है, क्योंकि स्ट्रीट लेवल पे पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है, कॉन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा है। और ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात, ये बहुत सालों से ये बात चलती आ रही है। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने के बावजूद ये कम नहीं हुआ है। जबकि उन्होंने, जब ममता बनर्जी आई थी पहली बार 2011 में, उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि इस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होंगे। तो जो लेफ्ट के दौरान में पॉलिटिकल वायलेंस देखा जा रहा था, टीएमसी ने उसे कंटिन्यू किया है एक तरह से, वही लोग यहाँ से वहां। और सबसे बुरी बात यह है कि जब तृणमूल के अपने नेता इस तरह के बयान देते हैं कि ये आग जो है सिर्फ और सिर्फ टीवी फट के आग लगी है, और मतलब इस तरह के बयान से रूलिंग पार्टी को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो एक सरकार के ऊपर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो घट रहा है। ये वजह है। जी, बीजेपी बनाम टीएमसी है ये मामला। अब जयदीप मजूमदार, यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे संसद में भी आज इसको लेकर हंगामा हुआ और तमाम तरह के बयान हुए, और बीजेपी का मांग है कि इस्तीफा दें ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये जो वो सरकार में है तो वो क्यों करेंगी, ये तो विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, तो ये मामला सीधे सीधे फिर से बीजेपी बनाम टीएमसी वहां पर है। और इसके ऊपर अब लग रहा है कि जो लोकल लेवल पे ये हिंसा हुई है, ये केंद्र पे इसकी राजनीति केंद्र में होगी अब, क्योंकि अब गवर्नर का बयान देखिए, ममता का जवाब देखिए, वहां पे भी टकराव है। जी, और बीजेपी का काम, ऑपोजिशन पार्टी है तो बीजेपी का काम ही है ये करना, वो तो करेगा। ये ऑपोजिशन का काम ही है अपोज करना। एट द सेंट्रल लेवल भी ममता बनर्जी बहुत सारे अपोज करता है। यूक्रेन में क्या भारत सरकार कर रहा है उसको भी अपोज करती है। वो ये सब बात अगर छोड़ के हमें देखना चाहिए जो पॉलिटिकल वायलेंस क्यों होता है हमेशा वेस्ट बंगाल, क्यों ये पॉलिटिकल वायलेंस है। ये जो अगर इस घटना अगर आप देखें, पुलिस ने देर से गए हैं। क्यों देर से गए हैं मैं आपको बता देता हूं क्यों देर से गए हैं। ये पुलिस वाले जो है वो पहले देखते हैं, वो पहले खबर लिए हैं कौन कौन घटना में इन्वॉल्व थे, ये तृणमूल वाले थे या बीजेपी वाले थे, उस हिसाब से इन लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और पुलिस एकदम जो बीजेपी जो कहते हैं, जो पुलिस पहले भी जो ममता कहती थी पुलिस थे सीपीएम का दलदास बोलते हैं इन बंगाली, हाँ, वो अभी भी तृणमूल का दलदास है पुलिस। ये जो कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन जो हुए हर इंस्टीट्यूशन के, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एकेडेमिया, हर इंस्टीट्यूट ओवर पॉलिटिसाइजेशन जो है, इसके कारण भी ये सब घटना घटती है। जी जी, तो पॉलिटिकल वायलेंस का इतिहास जो रहा है बंगाल में, एक तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्यों, और अब ये बीजेपी बनाम टीएमसी तो होगा ही, क्योंकि जाहिर है कि विपक्ष को इसके पर सवाल उठाएगा, ममता बनर्जी दूसरे आरोप लगाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मजूमदार जी और चित्रिता सान्याल हमारे साथ शामिल होने के लिए।